हेलो, राम राम जी। थानवी व्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। टाइम हो रहा है दोपहर के 11:30 बजे का। तो ये मैंने सूट निकाला है एक सिलने के लिए। मैं ये मेरे सहेली के घर गई तब मेरे सहेली ने मेरे को दिया था। बहुत ही अच्छा सूट है, पेवर कॉटन में है, गर्मी के लायक सूट है ये बिल्कुल। तो मैंने उसी टाइम देखा तभी सोच लिया था कि ये सूट तो मेरे को सिलना ही सिलना है। तो अभी मेरी इच्छा हुई कि मैं इस सूट को सिल लेती हूँ, गर्मियों में बहुत अच्छा रहेगा शरीर के लिए। तो ये देखो, ये इसकी चुन्नी मैंने दिखाई आपकी, पेवर में चुन्नी है। चुन्नी में ये साइड में लैस लगी हुई है, जो सूट के कपड़े की लैस थी वही। और ये इसका सूट, सूट के ऊपर गले के ऊपर ये पट्टी लगी हुई है, नीचे ये समोसा लैस लगी हुई है। ये है इसकी सलवार, डॉट डॉट वाली इसकी सलवार है। तो ये सलवार है। देखती हूँ सलवार बनानी है कि पैंट, सोचूंगी पैंट बनाने की कि पैंट बनाऊंगी। तो पहले मैं कट कर लेती हूँ अपना सूट, उसके बाद में सूट कंप्लीट होने के बाद फिर मैं करूँगी पैंट कट। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे सूट कट कर रही हूँ। बिल्कुल सादा सिंपल बनाऊंगी, लेकिन खाली बाजू बाजू में मेरा आज विचार है कि थोड़ा अलग से डिज़ाइन डालूँ। क्या बनाऊंगी क्या नहीं वो आपको तैयार होने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सूट अपना कट। ज़मीन में बैठ के मेरे से सूट कट नहीं होता। मैंने एक बार तो सोचा था चलो फर्श के ऊपर बैठ के मैट हटा के साइड में फिर सूट कट कर लूँगी, लेकिन नहीं, मेरे से बार बार उठा बैठा नहीं जाता, घुटना में तकलीफ होती है शरीर भारी होने के कारण ना। फिर मैं बेड के ऊपर ही तकरीबन प्रेस का काम भी बेड के ऊपर ही करती हूँ। प्रेस भी मैं ज़मीन में नहीं कर पाती, और कटिंग वटिंग का जो काम होता है ये मैं बेड के ऊपर ही बैठ के करती हूँ। तो अपना सूट मैंने कट कर लिया है। अगले वाला परत, अभी सेम ये परत मैं पिछले वाले परत के ऊपर रख के फिर पिछले वाला परत भी कट कर लूँगी। साथ में गला कट कर दिया पीछे का, एकदम सिंपल गोल गला बनाना है। आगे का वी आकार का गला बनाने की सोच रही हूँ मैं। बाकी तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बाजू की कटिंग मैंने अभी की नहीं है, वो बाद में करूँगी। यहाँ चला लिया था मैंने टीवी, और टीवी चल रहा था साथ साथ मेरा ये सूट भी कट हो गया। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, मैंने नहाना धोना किया। अभी मैं गर्मी से लग रही है कुछ, कि सुबह थोड़ा टाइम से पहले हो जाता है नहाना धोना, 6 बजे से पहले पहले ही। तो दिन भर का देखो खाना पीना झाड़ू पोछा होते होते हो ही जाता है थोड़ा। वही गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो अभी मैंने सोचा 2 डल्लू पानी डाल के फिर नहा के फिर दोबारा मैं बैठ गई मशीन के ऊपर। तो मैंने कर दिया अपना सूट सिलना स्टार्ट। सूट मेरा सिल जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी क्या बना रही हूँ क्या नहीं। बाजू बाजू में थोड़ा सा मैंने सोचा है कि एक डिज़ाइन अलग डालने की। कल परसों मैंने एक सहेली देखी थी, सहेली तो क्या मेरी मतलब पड़ोस में एक लेडीज़ थी, उन्होंने वो बाजू का डिज़ाइन डाल रखा था अपने सूट के अंदर। तो मेरा उसी टाइम दिमाग में आ गया था कि जो मैं सूट डालूंगी ये वाला वो डिज़ाइन। तो देखो अब ये कंप्लीट पूरा तैयार नहीं है। ये बीच में कट है, यहाँ पे लगाना है मेरे को एक बटन। वो बटन लगाने के बाद और पूरा सूट कंप्लीट तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। वी आकार का मैंने बनाया है इसमें गला, और सामने ये मैंने पट्टी, जो गले के ऊपर पट्टी लगी हुई थी वो वाली पट्टी दोबारा से खोल के लगा दी है। बाकी कंप्लीट होने के बाद आपको पता लग जाएगा। अभी साइड की सिलाई इसमें बाकी रह रही है, साइड साइड की सिलाई और लगाऊंगी, फिर रहेगा तुरपाई का काम। तो वो चाय वाय पीने के बाद में फिर करूँगी मैं तुरपाई का काम, क्योंकि अभी मेरे को चाय की थोड़ी ये वो लग रही है कि हाँ भाई चाय पीनी ही पीनी है। वी आकार का इसका गला है, पीछे का गोल है, आगे का वी है। वी लगा लो या पान आकार का लगा लो, इस तरह का गला है। और ये सामने पट्टी लगा दी। तो ये गले का डिज़ाइन बाजू का मैंने आपको दिखा दिया। कंप्लीट होने के बाद और भी सुंदर लगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर बटन नहीं लगे और साइड की सिलाई इसके बाकी रह रही है। तो एक बार मैं ये काम करके और फिर चाय वाय पी के फिर तुरपाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होगा। बस साइड साइड की स्लाइड थोड़ी रह रहे। टाइम हो रहा है 3 सवा 3 बजे का। अभी लग रहा है कि पहले चाय पीते हैं बाद में कुछ करेंगे। तो चलो थोड़ी सी सिलाई ये देख लेती हूँ अभी करनी है कि चाय पीने के बाद में करूँगी। मैं इनसे पूछती हूँ, अगर अभी चाय पीने के लिए बोलेंगे तो पहले चाय बना के लेके आऊँगी। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी देर से लग रही है, पहले चाय पी ले, थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये दोबारा से अपना तुरपाई वगैरह का जो काम है बाद में कर लेना। तो चाय मैं बना के ले आई, इनके लिए कप में डाल दी, अपने लिए फिर दोबारा से कटोरे में डालने स्टार्ट कर दी, क्योंकि सर्दियों में तो चाय ठंडी हो जाती है, इस वजह से मैं कप में स्टार्ट कर दी पड़ी। अब फिर दोबारा वही लत ले ली मैंने कटोरे की। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि कटोरे की आदत छुट जाए, लेकिन नहीं छूटती भाई। ये आदत मेरी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को ठंडी चाय पसंद है। लोगों को गर्म होती है पसंद है, मेरे को ठंडी चाय पसंद है। हल्की ठंडी होने के बाद फिर पीती हूँ, और साथ में ले लेते फ़ैन। चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने अपना काम कर दिया तुरपाई का स्टार्ट। तुरपाई मैंने कर दी, सूट मेरा कंप्लीट हो गया। ये देखो अभी कंप्लीट होने के बाद इसका लुक देखो आप। ये पान आकार का गला, चाहे वी बोलो चाहे पान, और पीछे का गोल, और ये बाजू का डिजाइन ये लगा दिया मैंने बटन। ये घर पे ही रखे हुए थे तो ये बटन लगा दिए। तुरपाई मैंने इसकी कर दिया कंप्लीट। ये जो पैंट का कपड़ा था उसकी मैंने लगा दी बाजू में नीचे, ये लेस कट करके पूरा सूट हो गया तैयार। तुरपाई वरपाई हो गई, बस प्रेस प्रेस करनी बाकी है। वो अभी पैंट तैयार होने के बाद फिर कर देंगे इसको प्रेस। तो तुरपाई भी मैंने कर दी, सूट मेरा कंप्लीट तैयार हो गया। आज का काम तो मेरा इतना ही था। अभी मैं करूँगी रेस्ट थोड़ी देर, उसके बाद जाऊँगी बाजार। तो ये लो जी, हम निकल लिए बाजार के लिए। सर में हल्का हल्का हो रहा था दर्द, क्योंकि दिन में आज मैं सो नहीं पाई बिल्कुल भी, मशीन के ऊपर बैठ गई थी तो सो ही नहीं। तो देखो चेहरा कैसा मुरझाया मुरझाया हो रहा है, क्यों थकान से थी आंखों में। एक बार तो दिन में ना रोजाना की आदत है कि 1 से 1.5 घंटा रेस्ट ले ही लेती हूँ सोने के लिए, लेकिन वही बात आज मशीन के ऊपर बैठ गई तो सोने वाला जो टाइम था वो मशीन के ऊपर लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, चलो शाम को अच्छे से नींद आ जाएगी अगर दोपहर में नहीं सोए तो। अभी जा रहे हैं बाजार। बाजार के लिए क्या सोचा वो आपको आगे मैं वीडियो में बताऊँगी। अभी कुछ चल रही है प्लानिंग, क्या कर रहा है क्या नहीं। फिलहाल तो मैं अभी नर्सरी में जाऊँगी, पहले नर्सरी से लेंगे मैं पौधे। कुछ पौधे भी मेरे को और भी लगाने हैं। ये तो वैसे बोलते हैं कि अभी गर्मियाँ नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे, लेकिन मैं अभी कर रही हूँ कोशिश
कि नहीं पौधे मेरे को और नए सिरे से और लगाने। तो आज मैंने 8 से 10 पौधे यहाँ मैं नर्सरी में पहुँची। तकरीबन मैं हर बार इसी नर्सरी में आती हूँ, यहाँ से ही पौधे लेके जाती हूँ। तो यहाँ से मैंने 8-10 पौधे और लिए, छोटे छोटे साइज़ के ही मैंने पौधे निकाले। फिर इनको बोला मैं कि देखो ये पौधे मैंने पसंद किए। इन्होंने कहा कि पौधे के बारे में मेरे को कुछ खास जानकारी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। तो मैंने अपने हिसाब से जो जो मेरे को ठीक लगे वो पौधे मैंने समी का निकाला है, मनी प्लांट एक दोबारा और लिया है, एक स्नेक मड़ा लिया है। ऐसे करके मैंने कुछ पौधे निकाले हैं, 2 मोगरा के लिए हैं, चमेली के फूल के लिए हैं। ऐसे करके 8-10 पौधे मैंने निकाले। और फिर ये पौधे सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने इनसे मतलब रेट वेट जायज़ करवाया कि हाँ भाई ठीक है ठीक नहीं। और फिर उसके बाद खाद के 2 पैकेट बड़े वाले 5-5 kg के खाद के पैकेट लिए। ये यहाँ से होने के बाद फिर हम चलते हैं एक बार मिट्टी का सामान लेने के लिए। मिट्टी के कुछ बर्तन वर्तन लेने हैं, वहाँ पे पहुँचेंगे। तो मैंने पौधे अपने ले लिए, पैसे वैसे भैया को दे दिए। गाड़ी में सारे पौधे मैंने सेट कर लिए। मैं इनको कहती कभी ऐसा ना हो कोई छोटा पौधा गिर जाए और टूट जाए, पैसे भी लगे और वो घर भी सही सलामत ना पहुँचे। तो बोला नहीं मैंने ठीक से सेट किया। लेकिन फिर भी एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए देख रही थी सभी पौधों को कि हाँ ठीक ठाक रखे हैं कि नहीं। पौधे रखने के बाद फिर मैं यहाँ आगे जहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वहाँ पर तो मैं यहाँ देख रही थी। एक तो मेरे को लेना था तवा, एक लेनी थी मेरे को सुराही। पहले तो सोचा था मटका लें, लेकिन फिर मैं नहीं, मटके से तो सुराही मजबूत है, अच्छी भी लगती है रखी हुई भी। देखो ये 150 रुपये की बात होती है कि हाँ भाई ये महंगा है सस्ता है, मटका थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, सुराही थोड़ी सी देखो 150 रुपये महंगी हो जाते हैं, लेकिन रखी हुई सुराही अच्छी लगती है। फिर इन्होंने बताया कि आप ये नल वाली ले लो जिस पर ठूठी लगी हुई है, ये वाली ले लो, ये बच्चा हाथ वाथ ना दे और पानी ख़राब ना हो। फिर मेरे को महसूस हुआ कि मेरी गुड़िया तो अभी है ही नहीं थाने में, वो तो अपने घर गई हुई है। वो तो देखो करती है थोड़ा सा ऐसी हरकत, छोटी बेटी है कि भाई मटके में हाथ दे दिया, पानी खुद से भर लिया, ले लिया, वो कर दिया। लेकिन फिर अभी मैंने इनको बोला मैं नहीं, नल अगर एक बार ख़राब हो गया तो पूरी सुराही ख़राब हो जाएगी, फिर उसमें लीकेज आएगा, पानी नीचे रिश्ता रहेगा, फिर वो ठीक नहीं। तो फिर मैंने नल वाले मना कर दिया। मैं नहीं मेरे को सिंपल सुराही चाहिए जिसमें नल या टूटी वगैरह मतलब कुछ भी ना लगे हो, एकदम सिंपल। फिर मैंने अंदर से चेक करके देखी कैसी है कैसे नहीं। ज़्यादा कुछ इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। फिर मैंने इन्हीं से पूछा मैं कि एक बार आप देख के बताओ कि आपको ये कैसी लग रही है, ठीक होनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत परेशानी हुई या पानी का रिसा हुआ तो मेरे को वापसी आना पड़ेगा। फिर उन्होंने देख के बताया कि नहीं जी हमें परख है इस चीज़ की, एकदम बढ़िया से आप लेके चले जाओ। चलो ठीक है। फिर कुछ सामान मैंने यहाँ के और ख़रीदा, सब्जी राशन वगैरह कुछ लेना नहीं था, खाली फ्रूट के बारे में सोचा मैं कि कुछ फ्रूट अभी घर पे फ्रूट ख़त्म हो रहे थे तो कुछ फ्रूट ले ले। फिर ये बोले क्या लेना है क्या नहीं। मगर सीजन के अनुसार अभी आम चल रहा है, ताज़ा आम ले लो, लेकिन ये पक्का क्लियर, चाहे रेट कुछ भी हो लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि आम खट्टे ना हो, मीठे आम हो। बोले ठीक है मैं बिल्कुल पूछ के लेके आऊँगा भाई, मीठे आम होने चाहिए, खट्टे नहीं होने चाहिए। हम आ गए थे घर। उसके बाद में बाज़ार से क्या लेके आया क्या नहीं मैं आपको आगे अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। ये व्लॉग तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी क्या कुछ लेके आए और किस किस विचार से हम लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पौधे पे हम फिलहाल लेके आ गए, तो पौधे अभी रख रहे थे हम अंदर पोर्च में। अभी टाइम हो रहा है 4-4:30 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। फिर अभी मेरे वैसे भी धूप थी तो मैंने इनको बोला कि अभी नहीं लगाएंगे पौधे लगाएंगे हम शाम के 6:30 और 7 बजे के बीच में, ताकि मौसम ठंडा हो जाए। और छोटे छोटे पौधे अगर मुरझा जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखो जी, मैं बताया रहा ना आपको, पहले भी बताया था मैंने कि हम 8 से 10 पौधे लेके आए हैं। छोटे छोटे हैं, कोई छोटा है, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, इस तरह करके हम 8-10 पौधे ले आए। अभी इनको रखेंगे, पहले तो रखेंगे थोड़ी देर के लिए हम इनको अंदर पोर्च में ही, और फिर बाद में लगाएंगे इनको ऊपर जाकर छत पे अपने गमलों में नए सिरे से मिट्टी और खाद मिला के, और फिर गमलों में हम करेंगे सेट। मेरे को तो शौक था ये पौधे वौधे लगाने को, अभी मैंने इनको भी यही शौक डाल दिया कि मैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत इंसान को कुछ कर लेना चाहिए टाइम पास के लिए, टाइम भी पास होगा, मन को शांति और सुकून भी मिलेगा, और हरियाली तो होगी ही होगी। तो शाम के टाइम ऐसे करते हैं कि ये सब काम करके फिर हम ऊपर ही थोड़े बहुत देर 4 डाल लेते हैं और वहाँ बैठते हैं, अच्छा लगता है। तो ये पौधे लेके आए भाई। तो अभी मैंने इनको बोला वहाँ का मटका भी रखा है पीछे, यानी सुराही, वो भी निकाल दो, कभी ऐसा ना हो टूट फूट जाए, गाड़ी वाड़ी चलाते तो ध्यान ना रहे और गुड़ जाए पीछे से। तो ये सुराही लेके आए, और ये लेके आए हैं मिट्टी का तवा। इसका भी देखो मुहूर्त कब करेंगे कब नहीं, क्योंकि और भी हम सामान लेके आए, वो हम आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। क्या कुछ मैं बता रही हूँ ना आपके कि कुछ विचार है मेरा कुछ चेंजिंग करने का, तो मैं आपको आगे बताऊँगी किस हिसाब से क्या कर रहे हैं। तो ये सुराही आ गई, ये मिट्टी का तवा आ गया, और सामान लेके आए हूँ। ये आ गए मेरे आम, और आम के तो आप बस पूछो ही मत कि मैं तो इतने हैरान हो गई। मैंने इनसे पूछा जी कितने आम लेके आए, ये बोले 1.5 किलो। मैं कही 1.5 किलो आम है? बोले बिल्कुल 1.5 किलो आम है, मैंने 2 बार तुलवाया है। और आप मैं आपको आम दिखाती हूँ, इतने भारी भारी आम है। 1.5 किलो आम में 3 ही आम चढ़े हैं, यानी आधा के जिसे ऊपर ऊपर का ये आम लग रहा है। मैं एक आया, एक इंसान तो एक आम को खा भी नहीं सकता। बोला भाई साइज़ यही रहा, मैं क्या करूँ। मैंने उनको बोला भी अगर छोटे साइज़ के हैं तो छोटे दे दो, लेकिन वो बोले भाई साहब हैं ही बड़े बड़े। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, जब आ गए तो आगे। देखो 1.5 kg में 3 ही आम आए हैं। बाकी इस बैग में भी कुछ सामान है, अब मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी क्या लेके आए क्या नहीं। फिर हमने किया थोड़ी देर रेस्ट। अभी हो गए शाम के 6 बजे का टाइम, 6-6:30 बजे का। कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मैं आ गई ऊपर
कि चलो अपने गमलों को संभालते हैं अपने। ये इनका नाम निकाला था क्या सारे पौधों का, कहते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। मैं कहा जी मेरे बच्चे ये छोटे छोटे, मैं इनकी बहुत केयर करती हूँ, मेरे को ध्यान रहता है हर पौधे का। एक मैं डेली मतलब एक बार तो पक्का देख के जाती हूँ, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, कि कौन सा पौधा मुरझा रहा है, कौन सा पौधे में ताजगी है, अच्छा लगता है मेरे को। तो अभी ये देखो जो गमले मेरे पास पुराने खाली रखे थे, मतलब जिनके पौधे सूख चुके थे, वो मैंने दोबारा से खाली कर दिए। इसमें बड़े वाले टब में मिट्टी डाली, फिर खाद डाला, वो मिक्स करके पहले ये तैयार किया। फिर मैंने ये जो अपने नारियल की जूट होती है वो भिगो के रख रखी थी, वो अलग अलग करके उसको अलग अलग किया। और ये बीच बीच में नारियल की जूट डाल के मिट्टी और खाद डाल के फिर मैंने अपने पौधों को लगाना कर दिया स्टार्ट। टाइम लगा मेरा इसमें कम से कम 1-1.5 घंटे का। देखो बिल्कुल शाम हो चुकी थी, खाना बनाना था, तो ये बोल रहे थे थोड़ा जल्दी कर ले, थोड़ा जल्दी कर ले। मैं कहा जी हो गया जल्दी। ऐसे करते करते 7:15 बजे का टाइम हो गया था, इन पर लगे लगे 7:15 7:30 का टाइम हो गया था। सारे पौधे वौधे मैंने लगा दिए, सारे अपनी जगह से। जो नए आज लगाए थे वो तो मैंने रख दिए यहाँ सीढ़ियों में, ताकि अंदर धूप के इनको ना मार ना लगे धूप से। अगर 2-3 दिन धूप से बच जाएंगे तो फिर तो ये अपनी जगह पकड़ लेंगे। अभी कच्चा काम है तो नुकसान हो जाएगा, इस वजह से मैंने इनको सबको पानी वानी डाल के खाद वाद डाल के अंदर सेट कर दिया। तब तक मैंने अपना टप वप धो के ये रख दिया साइड में।